पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर आज तुर्किया में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान की इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान दोहा मुज़ाकरात के बाद सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर बात होगी। इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर आज तुर्किया में होगा। इसी पर बात करेंगे। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है मुज़ाकरात का दूसरा और अहम दौर जो है वो आज इस्तांबुल के अंदर होगा। और इस हवाले से जो गुज़िश्ता इजलास जो हुआ था, इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से उसी के अंदर ये तय किया गया था कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से दूसरा दौर है वो तुर्की के अंदर होगा। और आज के इजलास के अंदर की जो तस्दीक है वो भी तर्जमान दफ्तर खारजा जो है उनकी जानिब से कर दी गई है। उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसकी जानिब से भी आज होने वाले इजलास की तस्दीक जो है वो कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो आज भी अपना वही मौक़िफ़ जो है वो एक बार फिर से दोहराएगा, जो कि इससे कबल जो है वो मुज़ाकरात के अंदर दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे उनके अंदर दोहराया गया था। और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ना सिर्फ फितना अल खारिज बल्कि फितना अल हिंदुस्तान और इसके साथ साथ दीगर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप हैं जिनकी जानिब से मुबैना तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनके हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। और गुज़िश्ता इससे कबल जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था उस दौर के नतीजे के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो जंग बंदी हुई थी। और इसके बाद आज जो है वो दूसरा अहम दौर जो है वो होने जा रहा है। इस हवाले से जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बाकायदा एक मैकेनिज़्म जो है वो इस हवाले से बनाया जाएगा और इसके साथ साथ जो है वो आज मुज़ाकरात किए जाएंगे। और इस हवाले से अब तक की जो सूरत हाल है इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, उस पर मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो पहला जो दौर हुआ था उसके नतीजे में सिर्फ जो है वो जंग बंदी हुई थी। इस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुख्तलिफ 8 जो है वो सरहदी राहदारियाँ हैं वो भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और इन तमाम तर पहलुओं पर जो है वो आज गुफ्तगू की जाएगी। जबकि पहले मुज़ाकरात के नतीजे में ही जब से पहले मुज़ाकरात का दौर हुआ था उसके बाद जो है अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ताहाल कोई भी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई के हवाले से भी इस्तेमाल जो है वो नहीं की गई। और इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो अपना दहशतगर्दी के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको एक बार फिर से जो है वो दोहराया जाएगा। इसके साथ साथ दीगर जो है अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल जो है वो आज के अहम इस दौर के अंदर जो है वो किए जाएंगे। आप साथ ही रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जौहर साहब, पाकिस्तान का तो पहले से मौक़िफ़ रहा है, हमेशा से ही रहा है कि जो दहशतगर्दी अफगानिस्तानी सरजमीन से होती है उसको रोका जाए, लेकिन इससे पहले अफगान तालिबान की जानिब से कभी मुज़ाकरात नहीं किए गए और इस बात को कभी भी कबूल नहीं किया गया। अब दोनों एक साथ बैठे हैं तो आप समझते हैं ये मामला हल हो जाएंगे? जौहर सलीम साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अहम दौर आज तुर्किया में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान की इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे हाशिर वड़ाइच हमारे साथ ही मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा, इससे पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ था, उस पर किन मामलात पर बातचीत की गई थी? जी बिल्कुल, पहले जो मुज़ाकरात का दौर हुआ था यहाँ पर दोहा के अंदर उस हवाले से भी जो है वो जंग बंदी के हवाले से भी एक तो बात की गई, दूसरा जो है वो पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई। खसूसन जो अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इस्तेमाल की जाती है और अफगानिस्तान के अंदर बैठे जो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर जो है वो हमले किए जाते हैं या दहशतगर्दी जो है वो की जाती है। तो पाकिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ जो है वो दोहराया गया था। और उस मौक़िफ़ के बाद अभी तक हमने देखा कि जिस तरह मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था तो उसके बाद जो है वो आज तक अफगानिस्तान की सरजमीन जो है ये गुज़िश्ता कुछ रोज़ जो है वो हो चुके हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई भी जो है वो अफगानिस्तान में बैठे ग्रोहों की जानिब से कोई भी दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई। कोई भी दहशतगर्द जो कोई बड़ा हमला है वो इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। और पहले इजलास के एंड पर ही जो है वो एक मुआहिदा भी हुआ था। अलबत्ता वो जो मुआहिदा हुआ था उसको जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट है वो उसको बाकायदा तौर पर जो है वो मुआहिदा मानने से इनकार कर रही है और उनकी जानिब से जो ज़ुबानी बातचीत है उसी पर ही जोर दिया गया है। अलबत्ता जो ज़राए दफ्तर खारजा हैं पाकिस्तान के उनकी जानिब से यही कहा गया है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अगर इसको तहरीरी मुआहिदा तस्लीम नहीं भी करती तो इस पर जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर या उस तहरीरी मुआहिदे पर जो है वो कोई किसी किस्म का कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। और इस हवाले से ये भी मुतवक्का है कि आज अगर जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है तो इसमें ये भी गुफ्तगू होगी क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ जो 8 सरहदी राहदारियाँ हैं अफगानिस्तान के साथ, यहाँ 8 जो बार्डर हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो इम्कानात हैं कि अगर ये दूसरा दौर जो है वो कामयाब होता है, पाकिस्तान के मुतालबात जो हैं उनको माना जाता है और पाकिस्तान की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर इंडियन जो यहाँ पर अफगानिस्तान हुकूमत है तो वो उन मुतालबात पर भी अगर माने जाते हैं तो इम्कानात यही हैं कि ये 8 जो सरहदी राहदारियाँ हैं ये भी खोल दी जाएंगी। और खसूसन जो है वो फितनतुल खारिज और फितनतुल जो हिंदुस्तान है इस हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो पहले भी अपना मौक़िफ़ जो है वो अक्सर दोहराता रहता है। तो इस हवाले से आज भी जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। ना सिर्फ ये दोनों ग्रोह बल्कि मुख्तलिफ
जो छोटे दहशतगर्द गिरोह हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो उस पर वहाँ पर पनाह ली हुई है उनकी जानिब से, और जो है वो पाकिस्तान के अंदर जी। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो संजीदगी से एक बार फिर से अपना ठीक है यही आशिर, आप मौक़िफ़ जो है वो साथ ही रहिएगा। जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जौहर सलीम साहब, इससे पहले पाकिस्तान और अफगान तालिबान कभी एक साथ बैठे नहीं हैं मुज़ाकरात के लिए, आप बैठे हैं तो आप समझते हैं कि नताइज निकल सकते हैं? देखिए, पहले उससे बात तो होती रही है, लेकिन ज़ाहिर है वो डिनाई किया उन्होंने। इस बार फॉर्मेट मुख्तलिफ था। इस बार मीडिएशन में बात हो रही थी तुर्किया और जहाँ पे पहला राउंड हुआ तो वो मीडिएटर्स के तौर पे बैठे। और फिर ये दूसरी बात है कि रस्ता मुज़ाकरात ही इसी एजेंडे पे हुए थे। पहले तो वैसे जो बात होती थी बायलैटरली होती थी, या अगर ट्रायलैटरली भी या क्वाड्रिलैटरल मैकेनिज्म पे भी हुई है तो वो वैसे ही डिनाई कर देते थे कि हम तो नहीं करे। लेकिन इस बार जो है एक तो है ये कि असूली तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग होगी है कि जी ठीक है। हालांकि उन्होंने वर्डिंग ये रखी थी कि जी दोनों साइड में करेंगी, लेकिन ज़ाहिर करते तो वही हैं। तो एक तो खैर असूली तौर पे ये तय हुआ कि जी किसी किस्म की सपोर्ट नहीं की जाएगी इन दहशतगर्द तंजीमों को। दूसरी चीज़ ये कि जो दूसरा राउंड है फिर उसमें तय हुआ कि उसमें ये तफसीलात सारी तय होंगी। जो एक्शन के मैकेनिज्म वो क्या होंगे, मॉनिटरिंग कैसे होगी, आपस में कम्युनिकेशन जो है उसके क्या लेवल इस्टेब्लिश होंगे। फिर पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि एक और बॉडी भी हो तो तुर्की और जो है कतर पे मुनसर हो कि वो दोनों भी एक उनका भी एक अलग मॉनिटरिंग, ताकि कई ऐसी चीजें हो सकती है ना जिससे अफगानिस्तान फिर कहे कि जी नहीं हमने तो ये नहीं किया या जैसे भी है, तो ताकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी भी साथ साथ हो। और फिर देखें जो वेरीफाइबल एक्शन जिन्होंने इस बार पाकिस्तान ने कहा है ना कि हम सिर्फ वो जुबानी तकिया कलाम पे इंतजार नहीं करेंगे, वो वादे तो पहले भी टूटते रहे हैं, कमिटमेंट पहले भी टूटती रही हैं। तो इस पर वेरीफाइबल एक्शन जो होंगे, क्या वो जो सारे हैं उनके सेफ हाउसेज या जो उनके वो अड्डे हैं जहाँ से दहशतगर्दी वो करते हैं, वहाँ पे वो सारे क्या तबाह हुए हैं, क्या गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या एक्सट्रेडिशन हो रही हैं, अगर कोई वाकया होता है तो उसकी फौरन पर इन्वेस्टिगेशन जो है, और फिर क्या उसके बाद क्या एक्शन होंगे। तो ये सारी जो जुजियात हैं, जो तफसीलात हैं, वो इस मीटिंग में तय होंगी। और ये मीटिंग इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि देखें, एक चीज़ है कि एक अंडरस्टैंडिंग होना और दूसरी चीज़ है उसको ऑपरेशनलाइज करना। तो इसमें जो ये सारी जब तय होंगी और एक तफसीली माहदे की सूरत में आएंगी, और फिर उससे जो अमल दरामद, इस पर क्योंकि अमल दरामद के लिए पाकिस्तान ने बहुत तफसीली कहा है कि एक पीस फ्रेमवर्क जो दोनों मुल्कों के दरमियान होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, पॉइंट ये होगा वहाँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब आपके वक्त के लिए। हमारे नुमाइंदे आशिर वड़ाइच हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आशिर शुक्रिया।